पर नेताओं के ऊपर हमला होता रहेगा तो ये सरकार के कैडर पर सवाल खड़ा करता है, सवाल के सिस्टम पर इनकी आपका जो सवाल था उसको संदर्भित जो सुमन ने बया अपना पक्ष रखा था उस पर जांच होनी चाहिए थी, लेकिन जांच नहीं हुआ। चलिए भाई, आपने ये भी कर दिया कि चलिए वो संसदीय प्रणाली के पहले से आपने दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना आ रही है कि रामजी लाल सुमन पे करनी सेना द्वारा फिर हमला किया गया है। उस हमले में जो सूचनाएं आ रही है, पता ये चल रहा है कि कई गाड़ियां टूटी है, उनके कई कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है। मैं लखनऊ में लखनऊ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि इस घटना जिस तरह की घटनाएं हो रही है, करनी सेना ने धमकी भी दी थी, तलवारें भी लहराई थी, तमाम तरह की धमकियां आई थी और उन्होंने कहा भी था कि रामजी लाल सुमन को हम लोग कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएंगे। तो मेरे साथ लखनऊ की जनता है, बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या आपकी क्या राय है जिस तरह से रामजी लाल पे हमला हुआ है? देखिए, ये कायराना हमला है। इस हमला का हम निंदा करते हैं क्योंकि ये आजाद भारत है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ संविधान से देश चलता है। अब मान लीजिए कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के परिधि के बीच का अगर कोई जवाब सवाल है तो सबसे बड़ी चीज कि इन लोगों को जो उन्होंने सवाल किया राणा सागा को लेकर के, हम ये नहीं कहते कि राणा सागा वो कायर थे, वो राणा सागा में ये कमियां थी, राणा सागा में वो कमियां थी। उसने तो जब आप बार बार किसी आवाम पर, किसी समुदाय पर, किसी पर अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के परिधि में आप सवाल उठाएंगे तो कोई न कोई आपको जवाब देगा। अब आजाद भारत में अब किसी पक्ष पर पार्लियामेंट में जवाब चाहिए, पार्लियामेंट में वहां राज्यसभा का अध्यक्ष है, वहां पार्लियामेंट में लोकसभा का अध्यक्ष है। अगर वो असंसदीय भाषा का प्रयोग किए होते तो पहली चीज कि संवैधानिक कार्रवाई से वो बात हटाई नहीं जाती। दूसरी चीज कि मान लीजिए कि सर्वसम्मत से ये हुआ कि ये विवादित इशूज है, इसको संवैधानिक कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए, जबकि नियम ये था कि आपका जो सवाल था उसको संदर्भित जो सुमन ने बया अपना पक्ष रखा था उस पर जांच होनी चाहिए थी, लेकिन जांच नहीं हुआ। चलिए भाई, आपने ये भी कर दिया कि चलिए वो संसदीय प्रणाली के पहले से आपने सवाल जवाब को आपने हटा दिया। जब सवाल जवाब में कहीं कोई अपराध न पार्लियामेंट में सिद्ध हुआ, न आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपने ये भी नहीं पुष्टि कर पाया कि नहीं वो जो है राणा सागा के अस्तित्व पर, उनके त्याग पर, उनके समर्पण पर, उनके राष्ट्रभक्ति पर सवाल सुमन ने उठा दिया है। और वो कहीं से अपराध में उनका एक एक शब्द की आप व्याख्या कर लीजिए, किसी शब्द को आप व्याख्या करके उसकी संधि विच्छेद करके उसको अगर समाज के दर्पण के पटल पर रखते हैं तो कहीं से आप साबित नहीं कर पाएंगे कि वो उतने व्यक्ति ने जो राणा सागा को डिस्कशन के परिधि में लाया था वो कहीं उनके मान मर्यादा के खिलाफ हो, उनके त्याग तपस्या के खिलाफ हो, उनके राष्ट्रभक्ति के खिलाफ हो। लेकिन कुंकर्णी सेना को लग गया कि हमारे आराध्य को, हमारे महापुरुष को, हमारे बिरादरी को इसने सीधे चुनौती दे दिया है। अब इसका जवाब एक ही है कि सुमन जी माफी मांग ले। अब साहब, सुमन जी ने माफी नहीं मांगा। आप धमकी देते हैं आजाद भारत के इतिहास में, जहां सिस्टम जिंदा है, जहां पार्लियामेंट खड़ी है, जहां सरकार है, भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है। अगर वो उत्तर प्रदेश में अगर अलीगढ़ में किसी नेता के खिलाफ पॉलिटिकल प्रोग्राम में वो नेता आ रहा था कि जा रहा था, मैं नहीं जानता, लेकिन वो उनके गाड़ी पर हमला करके आपने अपना असली रूप का चेहरा भारत के दर्पण में आपने रख दिया है। ये जो कार्रवाई आपकी है, ये हमेशा ये कार्रवाई के अगर मापदंड पर आपके फैसले को अगर मैं व्याख्या कर दूं तो फिर वही तस्लीमा का लज्जा पुस्तक का कोट मुझे याद आता है। तस्लीमा ने लज्जा पुस्तक लिखा, लज्जा में उसने कहा कि मैं
इस्लाम की आक्रामक भावना की वेदना को अगर विश्व के पटल पर रख दूंगी तो ये पाकिस्तान जल जाएगा। साहब कहीं दुनिया में उसको छत नहीं मिला, कहीं सर छुपाने के लिए छप्पर नहीं मिला। तो ऐसा काम मत करो। ये कानून का देश है, ये बंदूक का देश नहीं है। कानून का देश को कानून का हवाले रहने दो, कानून के हिसाब से चलने दो। SLR और 47 आप देश न चलाओ तो अच्छा होगा। अब मैं सरकार को भी सजेस्ट करता हूं कि अगर इस तरह जत्था बना करके चौराहे पर नेताओं के ऊपर हमला होता रहेगा तो ये सरकार के कैडर पर सवाल खड़ा करता है, सवाल के सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, सरकार के कानून व्यवस्था पर ये कर रहा है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं, विशेषकर मुख्यमंत्री जी से, कि ये संवेदनशील इशू है, ये आग को बुझा दीजिए। अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जय हिंद।